सुनाओ ग्रो लिमिटेड अब देखिए 197 का भाव देखने मिला एंड Q4 के नंबर आज आ चुके हैं। उसके बाद क्या यहाँ पर इन्वेस्टर को देखना चाहिए? हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। 197 नहीं जबकि वैल्यूएशन देखना चाहिए एंड मार्केट के अंदर ना आंख बंद करके मत चलो, ये भी देखिए कि आपको मिल क्या रहा है। एक्चुअल बेसिस पर चीजें चल बहुत डिफरेंट रही हैं एंड लोगों को लग रहा है कि ये 197 वाला 400 500 का हो जाएगा, लेकिन क्यों हो जाएगा ये थोड़ा सा रीजन समझना है। क्या यहाँ पर एक मल्टीवैगर स्टॉक आपके सामने रखा है तो देखिए नंबर्स अगर आप देखेंगे तो उससे थोड़ा सा कंपेयर करो, ज़्यादा बेहतर है। एंड ये सोचिए कि यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका 4,815 करोड़ का निकल के आया अगेंस्ट 4,061 करोड़ के। एक यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिली है, लमसम 20% के आसपास की ग्रोथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है। एंड यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पर अगर आप देखेंगे आंकड़ा क्या निकल कर आ रहा है, 1824 से 2084 करोड़ का यहाँ पर नंबर निकल कर आया है। तो यहाँ पर ग्रोथ अच्छी खासी है, लेकिन आज की डेट में जो वैल्यूएशन है ग्रो की वो अंधाधुंध वैल्यूएशन है। क्या कि अगर आप 200 रुपए के भाव पर कुछ भी पैसा लगाते हैं, क्या वहां से पैसा ग्रो होने का चांसेस है? ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर एक्चुअल बेसिस पर बात नहीं करी जा रही है, लेकिन हमारी बात करना जरूरी है कि इस भाव से करें तो करें क्या। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। चार्ट में जो है वो हमें समझ में आ रहा है 192 ये प्राइस जो है जब हमने क्रॉस किया ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 192 190 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है अभी हाल फिलहाल में। अदरवाइज अगर आप देखेंगे 190 से यहाँ पर 190 से 180 190 और ये जगह 180, ये 10 रुपए की जो रेंज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सपोर्टिव रेंज है। अगर इसके नीचे गए तो एक वापस से सेल बटन कहीं ना कहीं दब रहा है, और अगर हमें टिकना है हायर साइड तो इस रेंज को संभालना है और ये रेंज संभली रहेगी और फ्रेश एंट्री की जगह भी यही होगी, ये ध्यान रखिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री ढूंढनी है 190 से 180 जो भी भाव आपको निचला मिले वो भाव काफ़ी अच्छा है। स्टॉप लॉस चेस रखकर चेस करना चाहिए, ये आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक फ्रेश एंट्री के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे एक कंपनी के नंबर हैं जिसका नंबर आंकड़ा जो निकल कर आया है इस बार वो 5,136 करोड़ का सेल्स का नंबर है एंड उसके ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है एंड 915 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि आपका लमसम ग्रो के कंपैरिजन यहाँ पर ना लमसम 50% के आसपास का यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो की है उसका 50% इस कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है ना। लेकिन ग्रो और इसमें ना बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? ग्रो है 1,26,570 करोड़ रुपए एंड वो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 27,000 करोड़ पर पहुंचा है, क्योंकि उसके फाइनेंशियल वापस से रिकवर कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एंजल वन की। ऐसा नहीं है कि एंजल वन का कोई एडवर्टाइजर हो, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर जो बात है मार्केट के अंदर उसको तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही ना। बात साफ है, एक कंपनी का मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास का, आपका सेल से काफी ज्यादा है, आपके प्रॉफिटेबिलिटी का भले ही आधा है, लेकिन वैल्यूएशन गैप भी तो देखिए 1,00,000 करोड़ के आसपास का दोनों में गैप देखने को मिला। ये छोटा मोटा गैप नहीं है, कई सारी कंपनियां फाइनेंशियल वाली समा जाएंगी इसके अंदर। 1,00,000 करोड़ रुपए का दोनों कंपनियों के बीच में गैप है। होना क्या है मार्केट के अंदर, या तो एंजल वन चलेगा या ग्रो यहां पर ना कोलैप्स होता हुआ नजर आए, दोनों में एक मतलब ये तो होना ही है, ठीक है ना। ये चीज ना मतलब आप ये देखिए 1,00,000 करोड़ का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है, 20-25 हजार करोड़ का अंतर होगा चलेगा, लेकिन 1,00,000 करोड़ का अंतर ये बहुत बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो ये बात तो यहां पर समझ में आ रही है। बाकी 69.38 का पी रेशियो है अगेंस्ट 40.36 का, यानी कि हाई वैल्यूएशन पर ऑलरेडी चल रहा है एंड 14 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर, ये अपने आप में काफी हाई वैल्यू पर है। दोनों कंपनियों का काम सेम है, लेकिन एक कंपनी चीपर भाव पर मिल रही है, एक कंपनी मिल रही है इस भाव पर। तो जाहिर सी बात है मुझे जो रिटर्न मिल सकता है वो दूसरे से मिल सकता है। मैं यहां पर ना, क्योंकि 1,00,000 करोड़ का गैप है, क्या रीजन है वो 1,00,000 करोड़ के गैप के, साफ सीधी सी बात तो यहां पर ये आ जाती है, होना चाहिए 20-25 हजार 30,000 करोड़ के आसपास का गैप होना चाहिए, इतना ठीक है। आप हायर साइड हैं, उससे डबल हो सकते हैं, उससे डबल क्या 2.5 टाइम हो सकते हैं,
लेकिन अगर आप देखें 1 लाख करोड़ का अगर गैप हो जाएगा दोनों कंपनी में, तो इतना आसान नहीं है, एक ही फील्ड की कंपनियां हैं और इनके पास जो एंजल वन के पास है वो एडवांटेज है, ये डिस्काउंट ब्रोकर भी है प्लस इनके पास जो है सब ब्रोकरशिप भी है। तो लोगों को यहाँ पर ना जाना, उनको यहाँ पर ना उनका हेल्प करना, ये सब ब्रोकरशिप का काम है। तो उनके पास आसानी से ये हो सकता है। अभी आएगा जियो यहाँ पर ना तबाही मचाने के लिए, तब क्या होगा? तो ये चीज़ें जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने की हैं। तो यहाँ पर ना गैप काफ़ी बड़ा है, मुझे ये गैप जो है वो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको आ रहा है प्लीज़ समझाइएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन आपके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ चीज़ें आ रही हैं आपको समझे, वो आप अपनी रखिएगा, कुछ चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं तो मैं अब वो रख रहा हूँ। लेकिन 1 लाख करोड़ का जो गैप है ना, वो डाइजेस्टेबल नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है मार्केट के अंदर, बट देखते हैं। 4.81 टाइम का प्राइस टू वैल्यू ट्रेड कर रहा है एंजल वन एंड 13.14 टाइम यहाँ पर प्राइस टू वैल्यू ट्रेड कर रहा है ग्रो। ये बहुत बड़ा अंतर है बॉस, बहुत बड़ा अंतर है। तो इसमें ध्यान रखना है 190 180 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इस स्टॉक के अंदर। ये जो 10 रुपए की रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर ये टूटी तो बहुत कुछ यहाँ पर ना खराब होता है वो नज़र आ सकता है। लेकिन ये रेंज आपकी सपोर्टिव रेंज है, ये ध्यान रखिएगा। यही रेंज से आप घूम सकते हैं, अगर कोई गिरावट आ रही है इसी रेंज से आप घूमते हुए नजर आ सकते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। 157 के आसपास आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में, ये ध्यान रखिए ग्रो के चार्ट पर। ये आपका काफ़ी सपोर्ट है, ये 160 की तरफ बढ़ रहा है तो फिर वो इंपॉर्टेंट जगह हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ग्रो में क्वार्टरली नंबर्स अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, बट वैल्यूएशन जो है वो बहुत हाई है। 1,30,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है। डबल होने के लिए भी मतलब बहुत कुछ चाहिए। ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी वैल्यूएशन हो चुकी है। यहां से मतलब क्या ये डाइजेस्टेबल होगी मार्केट के अंदर? बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं कि मैं वर्डिक्ट दे ही नहीं रहा हूं, लेकिन एक डाउट जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या ये भाव, ये वैल्यूएशन ये ठीक है कि एक कंपनी मिल रही है 27,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पर और एक कंपनी मिल रही है 1,27,000 करोड़ के मार्केट कैप पर, एंड दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक जो रिकवर कर रहा है अपने फाइनेंशियल एंड एक यहाँ पर जो है वो सुपर वर्क कर रहा है। ग्रो, हालांकि ध्यान रखिए ग्रो में एक चीज तो है, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो है ना, ये सिस्टम बहुत बहुत अच्छा खासा है। ये जितना भी पैसा डाले हुए मार्केट के अंदर, उस पर सबसे ज्यादा कमा तो ग्रो ही रहा है, सबसे ज्यादा कमाई ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है ग्रो के पास। ऐसे यहां पर ना आरओसी किसी के और के पास, माफ करिएगा, ऐसा आरओसी किसी और कंपनी के पास नहीं है, एंजल वन के पास भी नहीं है। एक एडवांटेज है, लेकिन सारी चीजें एक तरफ 1 लाख करोड़ का गैप, ये बहुत बड़ा गैप है। ये एक तरफ बहुत 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 बड़ा गैप है। मेरे ख्याल से शायद इसको प्राइस सपोर्ट कर रहा है, प्राइस इतना है कि आराम से सपोर्ट हो पाए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। बट आरओसी बहुत सुपर है, ऐसे आरओसी किसी के पास नहीं है। लेकिन 1 लाख करोड़ का गैप बहुत बड़ा है। एंड जब आपको एक तरफ ऐसी कंपनी मिल रही हो जो अपने फाइनेंशियल को रिकवर कर रही हो एंड उसका वैल्यूएशन बहुत छोटा मोटा हो, तो देखना चाहिए। अब तो कम से कम मतलब ब्लाइंडली जो है रहना नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।